हेलो यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बस कुछ दिनों बाद ही रमज़ान आने वाली। आज की रेसिपी भी सुपर टेस्टी, सुपर यमी रमज़ान स्पेशल डबल डम्पलिंग मोमो की रेसिपी है। ये रेसिपी इतना इजी है, उससे ज़्यादा खूबसूरत है, उससे ज़्यादा स्वादिष्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए शुरू करते रमज़ान स्पेशल रेसिपी डबल डम्पलिंग मोमो की रेसिपी। मोमो की रेसिपी बनाने के लिए ये सोया चंक्स है, जिसे मैंने पानी में सोख करके इन्हें कीमा बना लिया। तो चलिए गैस पे फ्राई पैन को डाल इस स्टेज पे 2 कटे हुए बारीक प्याज को डाल करके इन्हें ट्रांसलूट करना, इन्हें जलाना नहीं। इस स्टेज पे प्याज का कलर देख सकते हैं, थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है। तो चलिए अदरक लहसुन 2 टीस्पून जितना लहसुन, 1 टीस्पून जितना अदरक को डालेंगे। अभी भी आप चाइनीज डिश बनाए तो उसमें लहसुन की क्वांटिटी को ज़्यादा रखना। इस स्टेज पे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती को डाल करके इन्हें अच्छे से स्टर कर ले। धनिया पत्ती और प्याज को जलाना नहीं है। इस स्टेज पे ये हमारे पास एवरेस्ट का मीट मसाला है। तो चलिए इस स्टेज पे 3 से 4 टीस्पून इसमें एवरेस्ट मीट मसाला को डाल देंगे। इससे कीमा में बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्वाद आती है। आप चाहे तो इस स्टेज पे सोया कीमा को कच्चे भी डाल सकते। इस स्टेज पे 1 टीस्पून जितना काली मिर्च को डालकर इन्हें स्टर कर ले। तो चलिए सोया को कीमा को डाल लेते और इन्हें 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कर लेते। इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को लो ही रखे और अच्छे से स्टर कर ले। वैसे तो रमज़ान में तले भुने हुए रेसिपी ज़्यादा खाते। अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया स्टीम वाले मोमो तो आपको अच्छा लगेगा। इस स्टेज पे 1/2 टीस्पून जितना अदरक को डालकर इन्हें स्टर कर ले। तो चलिए जैसा कि डबल डम्पलिंग मोमो बना रही हो तो ये हमारे पास कुछ सब्जियां हैं, पत्ता गोभी, गाजर, जिन्हें हमने बारीक कद्दूकस कर करके इन्हें नमक में डालकर 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इससे क्या होता है, पानी अच्छे से निकल जाती है, मोमो हमारी अच्छी बनती है। इस स्टेज पे ये बचे हुए पानी है। तो चलिए ये हमारे पास बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है। तो ये हरी सब्जियों में इन्हें डाल देते, मिक्स वेज में इन्हें डालकर अच्छे से मिला ले। तो चलिए इस स्टेज पे बारीक कटी हुई प्याज, हमने 1.5 प्याज को लिया जिन्हें बारीक कट कर लिया है। तो प्याज को डाल ले। इस स्टेज पे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती की क्वांटिटी 1/2 गड्डी। इस स्टेज पे 2 से 3 टीस्पून जितना इसमें लहसुन पाउडर को डालकर नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून जितना काली मिर्च डाल दे, 1/2 टीस्पून जितना अदरक को डाल दे। तो चलिए इन मसालों को डालकर अच्छे से मिला ले। चलिए गैस पे इस स्टेज पे कढ़ाई को डाल ले। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर भी डाल सकते। इस स्टेज पे हमारे पास स्टीमर इस वाले घर पे नहीं है यूट्यूब फैमिली, तो हमने एक नॉर्मल कढ़ाई में छन्नी को डाल दिया। तो चलिए ये हमारे पास सूजी से तैयार किया हुआ मोमो के लिए आटा है। वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए हमने मोमो के आटा को 15 मिनट पहले गूंथ करके रख दिया था। ये ग्रीन आटा है। आटो को ग्राइंड करने के लिए हमने धनिया पत्ती को ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना करके हमने उस पेस्ट में आटो को गूंथा था। तो चलिए थोड़ी थोड़ी दोनों आटा को ले लेते। आप पेड़ा अपने अकॉर्डिंग बना लेना, जितना बड़ा आपको मोमो चाहिए। जैसा कि आज डबल डम्पलिंग मोमो है तो 2 कलर के आटा हमने लिया है। चलिए हमने इस स्टेज पे तो छोटे छोटे पेड़ों को बना लिया है। जब भी आप मोमो के लिए आटा को रोटी बनाए तो इस स्टेज पे थोड़ी सी ऑयल को ले ली। ऑयल को लेकर के चलिए अब पेड़ों को बेल लेते हैं, पूरियाँ बना लेते हैं। जब भी आप डबल डम्पलिंग मोमो बनाए तो इस स्टेज पे ऑयल को ले, खुश्की को नहीं ले। तो चलिए एक पेड़ी तैयार हो चुकी है, ग्रीन वाली पेड़ी भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो पेड़ों के साइज को इक्वल रखे, बराबर रखे, नाइफ को लेकर के बीच से कट कर लेते। तो चलिए आपको करीब से भी दिखा देते, इस तरीके से ही बीच से कट कर ले और ग्रीन वाली रोटी के ऊपर वाइट वाली रोटी को डाल दे। इस स्टेज पे इन्हीं उंगली के पोरों से अच्छे से दबा लेते हैं और अगर रोटी इनकेस आपकी बड़ी छोटी हो जाए तो इन्हें बराबर कर ले। तो चलिए हमारी वाइट वाली रोटी से ग्रीन रोटी थोड़ी छोटी हो गई तो इन्हीं उंगली के पोरों से बराबर कर लिया। तो चलिए हमने बीच से कट कर दिया। आप देख सकते इस स्टेज पे हमारे पास सोया कीमा है जिसे हमने तैयार किया था।
सोया कीमा को डालकर आप डबल डम्पलिंग मोमो को इस तरीके से फ्रील बनती है उस तरीके से इन्हीं चारों तरफ से फ्रील बनाते जाए। जैसे पोटली बनती है वैसे ही इनको पोटली बनाना है। तो आप करीब से भी देखिए, एक के ऊपर एक लेयर, एक के ऊपर एक लेयर, सारे लेयरों को एक साथ करके बीच से दाबते तो ये डम्पलिंग तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हमारी जो ऊपर कट किया हुआ है, कट वाले भाग को देखें और इन्हें उंगली के पोरों से इन्हें अलग कर दे। इस स्टेज पे अगर आपने ऑयल लगाई नहीं होगी, अब अगर आपने खुश्की लगा ली तो ये आपके डबल डम्पलिंग नहीं खुलेंगे। तो जब भी आप डबल डम्पलिंग मोमो बनाएं तो आप ख्याल रखें कि ऑयल को ज़रूर लगाएं। इस स्टेज पे वेज वाली जो सब्ज़ी वाली मोमो फीलिंग है इन्हें डाल करके फिर से पोटली बना लेते। स्टेप बाय स्टेप मोमो की फीलिंग को एक के ऊपर दबा ले। जिस तरीके से फ्रिल बनती है वैसे ही फ्रिल बना देते हैं। तो वैसे तो यूट्यूब फैमिली वाइट वाली ब्रिंजल बैगन मार्केट में नहीं आ रही है, तो लग रही नहीं यूट्यूब फैमिली एकदम वाइट वाली बैगन की तरह, ब्रिंजल की तरह। तो चलिए फिर से एक और मोमो को बनाकर आपको करीब से दिखा देते हैं। जब भी आपको समझ नहीं आए तो मेरी वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि अगर आपने एक बार बना ली तो बार बार बनाओगे। तो चलिए इस तरीके से ही मोमो की फिलिंग को भर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले सोया कीमा को डाल लेते हैं और सोया कीमा को डाल करके फिर से आपको करीब से दिखा देते हैं किस तरीके से डबल डम्पलिंग मोमो को फोल्ड किया जाता है। तो आप एक तरफ से पकड़े और दूसरी तरफ से फोल्ड करते जाए। जिस तरीके से फ्रिल बनती है उस तरीके से इसे फोल्ड करते जाए। जिस तरीके से पोटली बनती है उस तरीके से पोटली की तरह इन्हें फोल्ड करते जाए। चारों तरफ से फोल्ड करते जाए, फोल्ड करते जाए। इन्हें प्रेस अच्छे से करें। इस स्टेज पे अगर आपने इन्हें अच्छे से प्रेस नहीं किया तो ये बॉयल करते वक्त खुल सकती है। तो इन्हें अपनी उंगली के पोरों से दबा दे। तो चलिए हमारी दोनों तरफ से डबल डम्पलिंग तैयार हो चुकी है। तो चलिए दूसरी तरफ से हम डबल डम्पलिंग वाले दूसरी तरफ वाले ग्रीन वाले भाग को खोल लेते। तो ये बहुत इजीली खुल जाती। आप एक बार ट्राई करना और हमें कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी आपको डबल डम्पलिंग मोमो की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ही वायरल है, तो मैंने सोचा कि रमज़ान में इस रेसिपी को बनाएं और अपने यूट्यूब चैनल पे डालें कि आप भी रमज़ान में इस रेसिपी को बनाओ और हमें कमेंट करना कि आप हमारी इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं। तो इस स्टेज पे ग्रीन वाले भाग को भी पोटली की तरह ही फोल्ड कर ले। इस तरीके से फ्रिल बनाते उस तरीके से इन्हें फोल्ड कर लेते और ऊपर के भाग को थोड़ी सी प्रेस करके बिल्कुल ब्रिंजल बैगन की तरह कर लेते। इस तरीके से तैयार हो चुकी हमारी डबल डम्पलिंग मोमो की रेसिपी। तो करीब से भी देखिए, जितनी खूबसूरत दिख रही उससे ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगी। तो चलिए अब स्टीमर को डाल दिया हमने। स्टीमर हमारी अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। इस स्टेज पे एक एक करके मोमो को डाल दे। तो चलिए जब भी आप मोमो की रेसिपी बनाएं तो स्टीमर में पानी को पहले से ही बॉयल कर ले। इससे क्या होता है, मोमो हमारी अच्छी बनती है। तो चलिए सारे मोमो को स्टीमर में डालकर इन्हें ढक करके लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट कुक होने देते। तो चलिए चटनी के लिए हमने टमाटर, लहसुन और सूखी लाल मिर्च को लिया है। हमने 4 टमाटर को लिया है, 15 से 20 लहसुन लिया है और 8 से 10 लाल मिर्च को लिया है। तो चलिए 20 मिनट हो चुकी है, मोमो को चेक कर लेते हैं। इस स्टेज पे मोमो हमारी कुक हो चुकी है। तो चलिए मोमो की चटनी को हमने ग्राइंड कर लिया। इस स्टेज पे आप चाहे तो चटनी को थोड़ी सी तड़का भी दे दे। चलिए मोमो को एक एक करके निकाल लेते। इस स्टेज पे हमने मोमो की चटनी में नमक मिलाकर इन्हें मोमो के साथ सर्व कर लिया है। आप अगर चाहे तो इस स्टेज पे चटनी में विनेगर डाल दे या तड़का लगा दे। हमारे घर में बस नॉर्मल चटनी पसंद है तो हमने उस तरीके से ही बनाया है। तो कैसी लगी हमारी डबल डम्पलिंग मोमो की रेसिपी, आप हमें फीडबैक ज़रूर देना। रमज़ान स्पेशल डबल डम्पलिंग मोमो की रेसिपी अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना। मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ एक नई सुबह में। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब फैमिली।